वीर वीरम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की है। सूरदास जी की प्रसिद्ध रचनाओं के साथ ही हमने भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन किया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरदास जी के भ्रमर गीत के एक परीक्षा उपयोगी पद का पठन करते हैं। हम तो कान्ह केली की भूखी। यह जो पद है, इस पद की पृष्ठभूमि यह है कि गोपियां और उद्धव आपस में संवाद कर रहे हैं। कृष्ण ने निर्गुण ज्ञान के प्रकांड पंडित उद्धव को गोपियों के समक्ष संदेश दूत वाहक बना करके भेजा है और गोपियों और उद्धव के मध्य संवाद चल रहा है। हम तो कान्ह केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुनो ही तिहारो, विरहिनी विरह विदुखी, कहिए कहाँ यहो नहीं जानत, काहि योग है जोग, पा लागो तुम ही सो वापुर बसत बावरे लोग, अंजन भरन चीर चारो वरु नेकु आप तन कीजे, दंड कमंडल भस्म आधारी जो जुवतिन को दीजे, सूर देखी दृढ़ता गोपिन की ऊधो यह व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम पठन पढ़ायो। इस पद में गोपियां और उद्धव परस्पर संवाद कर रहे हैं। गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, हम तो कान्ह केली की भूखी, हम तो कृष्ण के सगुण रूप, उनके स्वरूप, उनके प्रेम स्नेह और उनके साथ जो हमारा एक निष्ठ समर्पित प्रेम है, उस आनंद की हम भूखी है, उनके रूप अवतार की हम भूखी है। कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो, विरहिणी विरह विदुखी। हम तो कृष्ण के ब्रज से मथुरा गमन के पश्चात उनका जो विरह है, उस विरह की व्यथा में व्यथित है, हम दुखी है। और दुखी व्यक्ति को आप कृष्ण से मिलाने की बजाय, कृष्ण का सुखद स्नेह संदेश देने की बजाय आप निर्गुण की बात कर रहे हैं। और यह जो निर्गुण की बातें हम कैसे सुन पाएंगे, अर्थात हमारी समझ से बाहर की बातें हैं। कहिए कहा यहो नहीं जानत, काहि योग है जोग। हे उद्धव, हम यह समझ नहीं पा रही है कि हम कृष्ण के सगुण रूप को मानते हैं, कृष्ण के प्रेम स्नेह दर्शन को आतुर है, और आप हमें योग साधना की बातें पढ़ा रहे हैं। ये हम कैसे जान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं। अर्थात हे कृष्ण के संदेश दूत वाहक उद्धव, हमें योग साधना की बातें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पा लागो तुम ही सो वापुर बसत बावरे लोग। यहाँ के जो बेचारे लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो लोग तुम्हारी जो ये निर्गुण साधना की बातें हैं वो समझ नहीं पाएंगे। पा लागो यानी हम तुम्हारे पांव लगते हैं, तुम्हारे पांव पड़ते हैं। हे कृष्ण, इस पूरी बस्ती के जो लोग हैं वो तुम्हारे पांव पड़ते हैं। कृपया निर्गुण साधना की, योग साधना की बातें हमारे समक्ष न रखें। अंजन भरन चीर चारों वरु नेकु आप तन कीजे, दंड कमंडल भस्म अगारी जो युवतिन को दीजे। युवतियों के सामने जो स्नेह संबंध की बातें करने की होती है, या जो उनके स्नेह सौंदर्य की जो बातें हैं, कृष्ण और गोपियों के मध्य जो स्नेह संवाद चलता था, उस तरीके की जो प्रेम स्नेह की बातें हैं, एक निष्ठ स्नेह की बातें करने के बजाय आप निर्गुण साधना की, दंड की, कमंडल की, भस्म की इत्यादि बातें कर रहे हैं, योग साधना की बातें कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें हमारी समझ से परे है। अर्थात हे कृष्ण, तुम्हारी जो हे उद्धव, तुम्हारी जो ये योग साधना की बातें हमारी समझ से परे है। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, उधो यह व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम पठन पढ़ायो। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव ने गोपियों के एक निष्ठ प्रेम को देखकर, उनके प्रति समर्पित व्रत को देखकर, उनकी दृढ़ता को देखकर, उनके समर्पण को देखकर कहे कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम पठन पढ़ायो। हे कृष्ण, उद्धव कहते हैं कि हे कृपा निधि,
हे कृपा के सागर, आप मेरे ऊपर कृपादायी हो गए, इन गोपियों के ऊपर आपने कृपा बरसाई है, इस सृष्टि के समस्त लोगों पर कृपा बरसाते हुए आपने सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाया है, प्रेम स्नेह का पाठ पढ़ाया है। तो सारांश यह है कि इस पद में निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय है। यहाँ पर सगुण का मंडन है और निर्गुण का खंडन है, और गोपियों की वाक विदग्धता को दृष्टिगोचर किया गया है। इस पद की जो भाषा है अत्यंत सरल है, सरस है, सुबोध है, परस्पर संवाद चल रहा है। और इसका सारांश यही है कि भ्रमर गीत में सूरदास जी ने सगुण भक्ति की जीत और निर्गुण भक्ति पर सगुण की विजय बताई है, निर्गुण का खंडन किया है और सगुण का मंडन किया है। आप इसे पढ़िए, याद कीजिए। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।